डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन नंबर 51। आई टोल्ड दैम टू बी क्वाइट। ऑप्शंस हैं आई सेड टू दैम, बी यू क्वाइट, या तो अपने ऑप्शंस को पढ़े। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, अगर आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस करना चाहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है। अगर क्वेश्चन में आपको इन्वर्टेड कॉमा ना दिया गया हो तो ये समझ जाइएगा कि सेंटेंस मेरा कैसा है, इनडायरेक्ट है। राइट, तो ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट है क्योंकि इसके क्वेश्चन में कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसके कनेक्टर को देखिए। कनेक्टर क्या है, टू। टू कौन से सेंटेंस में आता है, ये आता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में, इंपेरेटिव में। और इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इन चार ऑप्शंस में वो ऑप्शंस आप सर्च कर लीजिए जिसकी स्टार्टिंग हो रही हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मतलब टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इस फर्स्ट फॉर्म से आपके क्वेश्चन की शुरुआत होगी। तो इसमें क्या दे रखा है, बी। तो आप ये चेक कर लो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है जो बी से शुरू हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, I said to them, be you keep quiet. ऑप्शन नंबर टू, I told them you. ये ऑप्शन नंबर सेकंड तो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, be quiet, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर फोर नहीं होगा, यू नहीं आएगा। ऑप्शन की स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। मतलब आपका जो राइट आंसर है वो आपका ये और ये होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी होगा। और आप सभी लोग जानते हैं जब आपका सेंटेंस इंपेरेटिव होता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता। इसमें ये यू कहां से आया है, जबकि क्वेश्चन में आना चाहिए था बी क्वाइट ओनली। अगर यहाँ होगा लिखा हुआ होता तो मैं लिखती यहाँ पे यू ही शी इट दे, लेकिन क्वेश्चन में जब है ही नहीं कोई भी प्रोनाउन तो यहाँ पे आंसर में प्रोनाउन कैसे आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अब देखो जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको काम करना है वर्ब पे। तो बेटा वर्ब क्या दे रखी है, आर गोइंग। तो इस आर एम को हम किस में चेंज करेंगे, वॉज में या वर में। इन चारों ऑप्शन में से पहले वो ऑप्शन सर्च कीजिए जिसमें या तो वॉज होना चाहिए या वर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए फ्यूचर है, इसे हटा दो। ऑप्शन नंबर बी तो प्रेजेंट इज आर एम आ गया, इसे भी हटा दो। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। मतलब राइट आंसर या तो सी है या फिर डी है, ये तो कंफर्म हो गया। अब बस आपको जो काम करना है वो काम करना है प्रोनाउन पे, क्योंकि जब आपकी वर्ब मैच हो जाए तो वर्ब पे काम करना छोड़ दीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है सीधे प्रोनाउन पे काम कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोनाउन वी। वी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। आई होता है और वी होता है, तो वी आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन बेटा किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है आपकी, दीपा। दीपा एक लड़की का नाम है, मतलब मैं इसे शी लिख सकती हूँ, राइट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर हो जैसे आई होता तो मैं शी लिखती, बिल्कुल सही है। लेकिन फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल हो तो यहाँ पे जो आप पर्सन यूज कर रहे हैं उसका भी हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ये दीपा मतलब शी कौन से पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये आता है थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में आता है शी, एक आता है ही, एक आता है इट और एक आता है ये दे, इनमें से आता है। तो बेटा जब ये प्लूरल है तो मुझे इसका भी प्लूरल करना पड़ेगा, और शी का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो जिस प्रोनाउन जिसमें ऑप्शन सी और डी में से जिस ऑप्शन में दे रखा हो वो आंसर हो जाएगा। इसमें वी दे रखा है ये तो होगा नहीं, इसमें दे रखा है मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। दूसरी चीज आपने देखा वी कैसे आएगा, जब क्वेश्चन में वी दे रखा है और वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट तो शी है, तो शी तो वैसे ही मतलब वैसे भी वी नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। दैट में मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है डी, और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 53। लोकेश सेड आई एम वेरी बिजी, बस ये रुक जाओ। सबसे पहले काम करना है वर्ब पे। वर्ब दे रखा है इज आर एम। जब क्वेश्चन में इज आर एम दे रखा हो तो आंसर में या तो वॉज आएगा या वर आएगा। आप इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ वो ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए जिसमें या तो वॉज हो या वर हो। इज आर एम ये हट जाएगा, इज आर एम ये भी प्रेजेंट हट जाएगा, वॉज वर ये आंसर आ सकता है, इज आर एम ये भी हट जाएगा। मतलब सीधे सीधे मुझे पता लग रहा है
इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पे। देखो ये आई लिखा हुआ है, इसको ऐसे एज्यूम करना। सबसे पहले काम वर्ब पे करना है। वर्ब दे रखा है हैव बीन वेटिंग, मतलब क्वेश्चन में हैज हैव दे रखा है, ये इस तरीके से लिखा गया है। जब इस तरीके से कोई चीज लिखी होती है इसका मतलब है आई है। जरूरी नहीं है आई के साथ आए, आप इसको ही के साथ, शी के साथ, अगर जब यूज करते ही शी के साथ तो आएगा नहीं क्योंकि है वो हैज आता है उसके साथ, तो अब वी के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे वी हैव। इस तरीके से जब लिखते हैं इसका मतलब हैव लिखा हुआ है, वी ई हैव का ही सिंबल होता है, इसमें एपोस्ट्रोफी आगे जरूर आ जाएगा। तो ये हैव लिखा हुआ है यहाँ पे, आई हैव बीन वेटिंग। अगर क्वेश्चन में हैज और हैव दिया हो तो आंसर में हमेशा हैड आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये मैंने आपको ग्रामर की क्लास में कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए, पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिना फॉर्मूले के। वो वीडियो देख लोगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, हैज है को आंसर में किस में कन्वर्ट करेंगे, हैड में। इन चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन सर्च करो जिसमें हैड हो। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है लेकिन ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है। मुझे हैड चाहिए ना कि हैज, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है। सबसे पहले काम करेंगे हम वर्ब पे। इसमें तो देखते ही मुझे पता लग गया वर्ब डिड दे रखी है। जब क्वेश्चन में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा हो तो बेटा आंसर में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन चारों ऑप्शन में से सर्च करके बताओ कहाँ पे हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये डिड है, ये होगा नहीं। और हु हैज, ये हैज है, मुझे हैड चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसमें शो दे रखा है, ये ऐसे डब्ल्यू है, ये भी नहीं होगा। ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, मुझे हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑप्शन नंबर डी में है, मतलब आपका जो सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था इसका राइट आंसर डी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। सबसे पहले द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर व्हाट इज योर नेम। ये क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव की WH फैमिली का। तो इंटेरोगेटिव में ये क्या दे रखा है, आस्क्ड। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कहाँ यूज की जाती है बेटे, पास्ट में यूज की जाती है। तो इसका जो आपका आरवी होगा वो भी पास्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पास्ट है, ये तो हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये प्रेजेंट में है, इसे हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी भी प्रेजेंट में, मुझे आईएनजी चाहिए ही नहीं, एसआरएम चाहिए ही नहीं, ये भी हटा दो। ये भी हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज है, किस में आता है बेटा, प्रेजेंट में। मुझे प्रेजेंट नहीं, मुझे पास्ट फॉर्म चाहिए, ये भी हटा दो। मतलब सीधा सीधा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम वर्ब पे काम करें। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। एग्जाम में कई सारे अटपटे क्वेश्चन आते हैं जहां फॉर्मूला काम करना बंद कर देता है। ये जो फॉर्मूले अपन लोग पढ़ते हैं ना वो भी काम करने बंद कर देते हैं। उसमें सिर्फ सेंस डेवलप करना होता है, तो सेंस के अकॉर्डिंग आंसर लगाना होता है, नॉट फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला काम नहीं आता, वो भी आपका ब्रेक हो जाता है। तो उस टाइम में आप फंस जाओगे अगर आपने फॉर्मूले याद किए, तो वहां पे बेटा कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। इसलिए कॉन्सेप्चुअली जब क्वेश्चंस को करोगे तो आंसर इजीली हो जाएगा। अगर कोई बच्चा बकायदा कॉन्सेप्ट करना चाहे तो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक पर्टिकुलर क्लास ली है जहां केवल और केवल कॉन्सेप्ट बताए हैं, नो फॉर्मूला, नो आपका रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर। इसमें एक्टिव पैसिव नरेशन, इनमें सबकी मैंने ऐसे क्लास लिए, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव्स की, एडवर्ब्स की, वो सब बिना किसी फॉर्मूले के करवाए गए। तो आप वहां से इजीली उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं अगर कोई बच्चा वास्तव में कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंजर सेड टू मी कैन। सबसे पहले काम किस पे करना है, वर्ब पे। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपका आरबी पास्ट में हो तो यहाँ पे जो कैन आएगा वो किस में बदल जाएगा, कुड में, मतलब पास्ट में बदल जाएगा। पहले तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो जिसमें कुड दे रखा हो। ऑप्शन नंबर ए में कैन है, हटा दीजिए। इसमें कुड है, ये हो सकता है। इसमें भी कुड है, ये हो सकता है। और इसमें भी कुड है, ये हो सकता है। ये तो कंफर्म हो गया बेटा, राइट आंसर अपना बी, सी और डी में से कोई ना कोई होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि जब आपकी वर्ब काम करना बंद कर दे तो उसके बाद आप किस पे काम करेंगे, प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या दे रखा है इन्होंने, यू दे रखा है। क्या दे रखा है, यू। यू मतलब सेकंड पर्सन। और बेटा सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सेकंड पर्सन बदलता है आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी मतलब आई। तो इसका मतलब ऑप्शन में आई वाला केस आपको देखना है जहां पे आई लिखा गया हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है इसमें तो यू है, इसको तो एलिमिनेट कर दो।
ऑप्शन नंबर सी में आई है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में आई है तो ये भी हो सकता है। मतलब राइट आंसर सी और डी में से कोई ना कोई आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखिए, जब आपकी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो कनेक्टर आता है वो आता है इफ। तो ऑप्शन नंबर सी और डी में से कनेक्टर चेक कर लो, क्योंकि जब प्रोनाउन में काम खत्म हो जाए, आपका उसमें काम खत्म हो जाए हेल्पिंग वर्ब्स पे, तो आपका कनेक्टर बचता है। कनेक्टर चेक कर लो, कनेक्टर इफ जहां पे वही आंसर है। इसमें इफ दे रखा है ये आंसर होगा, लेकिन इसमें देखो डेट दे रखा है ये आंसर नहीं होगा, डेट मीन ये गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 पे। फादर सेड टू मी, आर यू गोइंग टू कीप मी वेटिंग ऑल नाइट, वर गोइंग टू कीप। ये क्वेश्चन अब आप देखिए काफी अजीबो गरीब सा लग रहा है ना? इसमें काफी सारी वर्ब्स यूज की गई है, पर आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज करनी है। सबसे पहले आपको काम करना है वर्ब पे। वर्ब क्या दे रखा है, इज आर एम। बेटा इज आर एम किस में चेंज हो जाएगा, या तो वॉज में या फिर वर में। आप सिर्फ मुझे एक ऐसा ऑप्शन सर्च करके बता दो जिसमें या तो वॉज दे रखा हो या वर दे रखा हो। तो ऑप्शन नंबर ए में ना तो वॉज है ना वर है, इसमें तो कोई वर भी नहीं है, इसको हटा दो। ऑप्शन नंबर बी में इज आर एम दे रखा है, मुझे इज आर एम नहीं, मुझे पास्ट फॉर्म चाहिए, इसे हटा दो। ऑप्शन नंबर सी में भी इज आर एम दे रखा है, ये भी हटा दो। अब मेरे पास इकलौता ऑप्शन क्या बचा, यही कंफर्म है, यही आंसर है। तब भी चेक कर लो वॉज वर, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो वॉज वर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, मैं क्लासेस ऐसी ले रही हूँ जिसमें ना आपका टाइम वेस्ट हो और ना ही मेरा, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। मेरा टाइम कीमती इसलिए है क्योंकि जितना मैं टाइम बचाऊंगी उतना मैं नया कंटेंट दे पाऊंगी। राइट, बातें कर इसलिए मैं यहाँ पे ना कोई ज्यादा अपनी कोई बातें चीत है, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं, मेरे को पढ़ाना मेरा ड्यूटी है, दैट्स वाई हम बैक टू बैक क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर वेयर they could find the information for their project। देखो बेटा ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट फॉर्म का है, क्योंकि डायरेक्ट होता तो इस तरीके के इन्वर्टेड कॉमास दिए जाते हैं उसमें ऐसे, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट में। अब इनडायरेक्ट का है तो कौन सा क्वेश्चन है ये, वेयर। वेयर मतलब WH फैमिली, ये WH फैमिली से शुरू होने वाले वाक्य हैं। अगर क्वेश्चन में कोई WH फैमिली आती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, WH फैमिली हो, वही WH फैमिली आंसर में आएगी। क्वेश्चन में अगर वेयर है तो आंसर में वेयर आएगा, क्वेश्चन में अगर वैन है तो आंसर में वैन आएगा, क्वेश्चन में अगर वॉट है तो आंसर में वॉट आएगा, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में वेयर दे रखा है, चारों ऑप्शन में वेयर कहाँ कहाँ पे, इसमें, इसमें और इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले एलिमिनेट होगा। राइट आंसर ए बी सी में से कोई ना कोई होगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट। अब देखो, अब हम इसमें किस में मूव कर सकते हैं, अब हम इसमें मूव कर सकते हैं वर्ब पे। वर्ब दे रखा है कुड। अगर क्वेश्चन में मतलब डायरेक्ट में कैन होता है, तब इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। तो पहले ये चेक कर लो कि कैन किस किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तीनों में जो चीज सेम होती है ना, उस पर काम नहीं करना चाहिए। हमें काम उस चीज पे करना चाहिए जो सेम ना हो। तो अब मेरे पास क्या बचा, इकलौता प्रोनाउन बचा। प्रोनाउन को चेक कर लो। तो आप क्वेश्चन से आंसर बना रखा है ना, तो पहले आपको आंसर दे रखा है इन्होंने इनडायरेक्ट का, और डायरेक्ट बनाया मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन चेक कर लो ना, क्वेश्चन से आपका आंसर में दे कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में जब कोई प्रोनाउन होगा उसी का तो दे बना है, तो दे चेक कर लो कैसे आया। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, यू। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन बेटा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर। जब किसी चीज का जेंडर क्लियर नहीं हो तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ही आना चाहिए था, लेकिन आंसर में क्या दे रखा है, दे। डेट मीन यू तो होगा नहीं, तो ये वाला भी करेक्ट क्रॉस हो गया, ये वाला भी क्रॉस हो गया। ये तो मैं कंफर्म हूं कि आंसर तो यही होगा, लेकिन तब भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। वी को चेक करो, वी कौन सा पर्सन होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एक है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे। अब देखो आंसर में दे है या नहीं है ना, तो इसका मतलब राइट आंसर आपका बी ही होगा। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आए और आपके कनेक्टर और हेल्पिंग वर्ब से काम आप नहीं आए, मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा हो, तो सबसे पहले ABCD में से प्रोनाउन को पकड़ लो, प्रोनाउन से आप आंसर लगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे मूव करते हैं। मिसेस गुप्ता
सेड टू बी वाई आर, वाई आ गया ना, ये बेटा आपकी WH फैमिली से शुरू होने वाले वाक्य हैं। अब सबसे पहले काम किस पे करना है, वर्ब पे। मैंने एक ही चीज सिखाई है, इज आर एम को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटे, वॉज वर्ब में। तो पहले तो ABCD में से वो ऑप्शन चेक करके बताओ जिसमें या तो वॉज हो या वर्ब हो। तो ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो सकता है भाई क्योंकि वॉज वर्ब आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में वॉज वर्ब आ रहा है। तो ये कंफर्म है, राइट आंसर बी और डी में से होगा। कंसेप्ट नंबर 2, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जब भी हम चेंज करेंगे सेंटेंस, चाहे आपका नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, इंटेरोगेटिव का WH फैमिली हो या इंटेरोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट में हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज की जाती है। तो बी और डी में से वो ऑप्शन सर्च करो जिसमें सब्जेक्ट पहले हो वर्ब के। तो देखो ये वर्ब है और वर्ब के पहले उन्होंने सब्जेक्ट दे दिया, दोस बॉयज। इसमें ऑप्शन नंबर डी में दोस बॉयज सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और सब्जेक्ट के पहले दिया है। मुझे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब चाहिए और सब्जेक्ट पहले चाहिए, डेट मीन आंसर आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बेटा डी आंसर इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61।